ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटे, क्या हाल चाल है? ठीक हो सब कोई? चलो अब हम लोग एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मैं अब इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है ना? और मैं ज़्यादा इसके ऊपर कुछ चर्चा भी नहीं करूँगा, मैं करूँगा ही नहीं, पहली बात है, क्योंकि जो चीज़ है मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी आपने टर्म वन में बहुत एडवांस में पढ़ रखा है उसको, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सवाल के ज़रिए ही इसको हम सॉल्व करेंगे, और जितनी बातें हैं वो सवालों के ज़रिए ही सॉल्व हो जाएगी। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा वहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम एक साथ बहुत कुछ करेंगे। इसमें क्या क्या करेंगे ध्यान से देखना। एडजस्टमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड accumulated losses, ठीक है? मैं कह रहा हूं ना, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, मैं क्या समझाऊं, आप सवाल करोगे, है ना? ठीक है, उस तरह जैसे हम सवाल करना स्टार्ट करेंगे आपके दिमाग में सारी बातें आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना? एडमिशन का लेवल में थोड़ा सा हाईफाई था, इसमें उतना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना? तो आप एकदम रिलैक्स होके बैठो। हाँ, एक लंबी सांसें लो, ठीक है, ले लिया। अब एकदम रिलैक्स हो जाओ, अब सुनो मेरी बात, कुछ नहीं करना, सीधे हम सवाल पे आते हैं, ठीक है ना? डीके गोयल का सवाल है, मैं आपके सामने एक सवाल रखा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है आपसे। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:5:6, ठीक है? चलो मैं क्वेश्चन को जरूर समझाऊंगा, ठीक है ना? क्वेश्चन को ना समझाऊंगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 डीके गोयल, ठीक है? कह रहा है तीन पार्टनर है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है? रेशियो इनका दिया हुआ है 4:5:6, अगर इनका टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा 15, ठीक है? फिर आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखें, कह रहा है एक्स रिटायर्स और वाई और जेड जो है वो फ्यूचर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। व्हाट डज इट मीन्स, व्हाट डज फ्यूचर प्रॉफिट सिग्निफाइज टू यू, क्या बताता है ये? वेरी गुड सर, ये हमें न्यू रेशियो की तरफ इशारा करता है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे बताओ, जल्दी से बताओ, कौन जा रहा है छोड़ के फर्म को? एक्स जा रहा है फर्म को छोड़ के, टाटा टाटा मैं चला। तो हम कह रहे ठीक है जाओ, हम कहाँ आपको रोक रहे हैं साहब, आप जाओ। और जाने के बाद ये जो दो पार्टनर बच गए वाई जेड, इनका न्यू रेशियो भी दे दिया आपको साथ साथ, कितना? 1:1, इक्वल, है ना? इक्वली बोला है, 1:1, ठीक है? और तो और सुनो आगे, अभी कहाँ सवाल खत्म हुआ है। जिस दिन जा रहा था एक्स, उस दिन उनके बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है 75,000 का, और पीएल का बैलेंस दिखाई दे रहा है 30,000 का, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जिस दिन ये देखो, इधर देख लो, मैं आपको एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट इधर बना के दिखा दे रहा हूँ, मैं एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेके बना के दिखा रहा हूँ। कह रहा है जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ था? 75,000, ठीक है? मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, घबराए नहीं, धीरे धीरे मेरे साथ चले। और पीएल का बैलेंस दिया हुआ था, एकदम बात को सुनना मेरी, बच्चों को क्या दिक्कत आती है मेरे को पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी बात पे आप ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। कह रहा है कि देखो ये जो होता है ना, ये रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में जाता है, ऐसे कंपनी की अगर मैं बात करूं रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में जाता है, और ये है ना? तो अब जनरल रिजर्व जो होता है और पीएल, ये किस तरह का रिजर्व है? फ्री रिजर्व है। पहली बात तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए यही है
कि आपका ये जो रिजर्व है उसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्री रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। अगर मैं स्पेसिफिक रिजर्व की बात करूं, अगर मैं स्पेसिफिक रिजर्व की बात करूं तो वो कौन से होते हैं सर, WCR और IFR, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो मैं इसकी चर्चा अभी कर नहीं रहा, ये आपको एडमिशन में सिखा रखा है वैसे का वैसे ही है। जो मेनली अगर आएगा आगे सवाल तो हम एक करेंगे, बाकी चीज़ वैसे का वैसे ही है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुनो, इसमें क्या है, ये फ्री रिजर्व है। ठीक है, अब मेरी बात सुने, अब ये हो गया लायबिलिटी साइड, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये है लायबिलिटी साइड और ये होता है एसेट साइड। ये लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। चलो यहां तक आपको पता है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है आपसे कि जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। ठीक है, आप कहोगे सर एडमिशन में तो आपने दो बातें बताई थी कि एक तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो और एक कंटिन्यू रखो, मतलब एक नॉट टू रिकॉर्ड और एक टू रिकॉर्ड, दो बातें बताई थी। यहां कोई ऐसी दो बातें नहीं है, यहां आपको क्या करना है, सीधा सीधी फ्री रिजर्व को क्या करना है, आप कसम खा लो मैं आपको जो बता रहा हूं बस आप उतना ही करना। ये फ्री रिजर्व को आपको क्या करना है, सभी पार्टनर्स में, ऑल पार्टनर्स, इवन इंक्लूडिंग जाने वाला पार्टनर जाने वाला पार्टनर मतलब रिटायरिंग पार्टनर, हिंदी में मत लिख ले रहा, रिटायरिंग पार्टनर, उसको भी शामिल कर लो। तो इनका अगर इन तीनों का रेशियो क्या था, 4, 5, 6, इन तीनों में बांट दो 4, 5, 6 के रेशियो में, बस खत्म। ओके, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब एंट्री हम सीधे एंट्री करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। एंट्री सर अलग अलग करें या एक साथ करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, एक साथ कर दो कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग करना चाहो तो भी अलग अलग कर सकते हो। बोलो कैसे करें, आप जैसे बोलोगे वैसे करेंगे। ठीक है, एक साथ कर दे। चलो देखो, मैंने अभी आपको बताया था इनका कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब इनको खत्म करेंगे तो डेबिट करेंगे। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, ध्यान से देखना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, चलो यहां तक क्लियर है। फिर मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैं जनरल रिजर्व का अमाउंट इसके सामने लिख देता हूं जो दिया हुआ था, 75,000, 30,000, क्या चीज नहीं, ये लॉस नहीं है ना। देखो आपको लॉस दिया नहीं है ना, लॉस रहेगा तो यहां पे आपको बोलेगा डेबिट बैलेंस। ठीक है ना, कुछ नहीं बोलता है तो हम इसको प्रॉफिट मानते हैं, कुछ नहीं बोला है तो हम इसको क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। ठीक है ना, सरप्लस की तरह मानेंगे। ठीक है, लॉस नहीं मानेंगे। ठीक है ना, चलो, और किस में बांटना है, सभी पार्टनर में, एक्स में, वाई में, और मैं इसको ऊपर कर दूं। ठीक है, 2 जेड्स, एक्स वाइज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया दोनों को अगर आप मिलाओगे तो ये कितना बनेगा बेटे, फटाफट बताएं, जल्दी सी बताएं। मैं अब तब तक अपना कैलकुलेटर देखूं कहाँ पे पड़ा है मेरा कैलकुलेटर, ये रहा, मिल गया। चलो, पास में बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, है ना। चलो 75,000 प्लस 30,000, वैसे 1,05,000 आएगा नालायक, मेरे को पता है ठीक है ना, फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको भी दिखे। चलो 1,05,000। ठीक है, इसको कैसे बांटेंगे, टोटल कितना आया था 15, ये देखो टोटल 15 था, तो 4/15, 1,05,000 का 5/15 और 1,05,000 का 6/15। ठीक है, ये स्क्रीन से कटना नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको बांट दूं, तो बांटोगे 15 से हम डिवाइड कर लेते हैं जिससे आसान हो जाएगा। ठीक है,
15 से डिवाइड करेंगे तो 7,000 आ रहा है, देखो बेटे। तो ये हमारे सुविधा हो जाती है। तो 7,000 को अगर 4 से इंटू करोगे तो ये हो जाएगा 28,000। 5 से करोगे तो 35,000। ओ माय गॉड, 7 छक्के 42। याद है जब आप छोटे हुआ करते थे तो आपके टीचर आपसे बोला करते थे कि बेटे 7 का पाड़ा पढ़ाओ, तो आप एक पढ़ते थे 7 एकम 7, 7 दुई अब 14, है ना। ठीक है, कभी गांव में पढ़ा होता तो सरकारी स्कूल में तो बताता, ठीक है ना। हाँ मैं पढ़ा था, और कुछ मैं सरकारी में पढ़ा लिखा है, ठीक है ना। हाँ पढ़िया भाई जी, कहीं चलो लो आओ। लिखे बीइंग फ्री रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग all partner, old नहीं, all is well, all partner in profit sharing ratio, all is well now। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो कॉपी कर लो फटाफट। अगला 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 कौन सा करेंगे, कौन सा करेंगे, कौन सा करेंगे, टिंग 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 टिंग, कौन सा करेंगे। आओ आओ, तो आपका जो सवाल था कि सर पीएल का क्या होगा, डेबिट बैलेंस होता तो हम कैसे पहचानेंगे। लो बेटे मैंने आपसे कहा था ऐसे पहचानेंगे। लो अगला सवाल, ऐसे पहचानेंगे ठीक है ना। आ जाओ देखो कैसे पहचानेंगे। कह रहा 3 पार्टनर है, सॉरी 4 पार्टनर है, ए बी सी एंड डी। उनका रेशियो दिया हुआ है, अनुपात आपको दिया हुआ है 4:3:2:2 का। सी जा रहा है, चलो यहां तक हम करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं करूंगा। सर आपने एक बात बताया नहीं कि ये जो न्यू रेशियो दिया हुआ था इसका क्या काम, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया था, ठीक है ना। आप ऐसे माथे पे हाथ रखे और आप सोचते रहते हैं अरे ये क्या दिया है। कुछ नहीं, आपको बस जो है बस इतना ही करना है बस, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 30 है ना, 29। क्वेश्चन नंबर 29 डी के गोयल, ठीक है। डी के गोयल साहब जी का सवाल है बुक का, और इसमें हमारे 4 पार्टनर है, ए बी सी और डी। ए बी सी डी, इनका अनुपात आपको बहुत अच्छा से अनुपात दिया हुआ है 4। पहले का दिया हुआ है 4, दूसरे का दिया हुआ है 3, फिर 2 और फिर 2। टोटल अगर आप करोगे तो 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, ठीक है। घबराए ना, 11 आया तो एक और एक 11 आया तो आप घबराओ मत। और कौन छोड़ के जा रहा है फर्म को, बताओ कौन जा रहा है छोड़ के। सी जा रहा है सर, ठीक है चलो कोई बात नहीं, सी जा रहा है, जाने दो, जल्दी से अपना काम करें। हम सी को ऐसे ढक देते हैं, वैसे ढकने का कोई बात नहीं है इसमें, फिर भी हम ऐसे कर देते हैं कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, समझ में तो आए। स्टोरी तो हम आपके सामने रखेंगे ना बेटे। चलो फिर आपसे क्या कह रहा है, देखो सी जाने के बाद रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो है 5:3:2। न्यू रेशियो दे दिया है, अरे न्यू रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया, ठीक है ना। तो ए बी और डी का न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:3:2। क्या ज़रूरत, क्या कोई ज़रूरत है, नो, इरेलीवेंट। मैं लिख देता हूं पहले, इरेलीवेंट, बकवास है, कोई काम का नहीं है, नालायक, हमारे बच्चों को बेवकूफ़ समझाए। चलो कह रहे ऑन द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट, जिस दिन सी जा रहा था उस दिन बुक्स में, ये देखो बेटे इधर आ जाओ, देख लो आपका सवाल, आपका जो सवाल था उसका जवाब ये देखो। यहाँ बोल दिया सर, कुछ ना बोला था तो हम क्या लिए थे, क्रेडिट बैलेंस। इस बार क्या बोला है, डेबिट में बैलेंस है, मतलब बैलेंस शीट दिखाई दे रही है आपको, देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई दे रहा है पीएल का बैलेंस। एसेट का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट, और घटेगा तो क्रेडिट, ठीक है। तो हम एंट्री करते डायरेक्ट, आपको बात समझ में आ गई होगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। डायरेक्ट एंट्री कर दें हम, ठीक है। तो पीएल का बैलेंस कितना दिया हुआ था, 30,800 का दिया हुआ था।
डेबिट में है, खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, बोलो डेबिट। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो एसेट में डेबिट बैलेंस होता है ना बेटा, तो उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट, और जब करेंगे तो सभी पार्टनर में करेंगे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। इसका हमारे को कोई काम नहीं है, न्यू रेशियो का, बस समझ लो। ठीक है ना, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लिख दें एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने पार्टनर है, खत्म ही नहीं होंगे क्या, चार। कितने पार्टनर है, चार। ठीक है, अब हम यहां लिख दें टू, दिख रहा है, चलो ऊपर कर दूं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पीएल का बैलेंस कितना है, 30,800। ठीक है, चलो अब हम इसको बांट दें 30,800 को। 30,800 को अगर आप बांटोगे तो पहले को देंगे 4/11, 30,800 को हम बांटेंगे तो पहले दूसरे को देंगे 3/11, 30,800 को हम लोग देंगे तो ये हो जाएगा 2/11, और लास्ट वाले को भी क्या करेंगे हम, 2/11। ठीक है, 30,800 इंटू 4/11, 11,200। 30,800 इंटू 3/11, 8,400। 30,800 डिवाइड बाई 2/11, 5,600, और लास्ट वाले का भी 5,600। ठीक है, बीइंग, नरेशन लिख लें, बीइंग, इसी को हम लोग एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी बोलते हैं बेटे। ठीक है, बीइंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड among all partners in profit sharing ratio। ठीक है, क्या चीज, नहीं, चले, ठीक है, ओके, बोलो हाँ या ना, बोले बेटे बोलो, क्या आपको बातें समझ में आई, हाँ या ना, आ रही है या हवा में जा रही है, सर आ रही है, आ रही है, चलो अच्छी बात है, आ रही है तो, ओ माय गॉड। सुने मेरी बात, आप ध्यान से सुनेंगे। अब जो सवाल करने जा रहा हूँ उसमें कई तरह की नई बातें आपके सामने आएगी। ठीक है ना, तो घबराएंगे नहीं आप, ठीक है ना, प्रॉमिस करें आप घबराएंगे नहीं, वैसे आपका सीखा हुआ है, और थोड़ी जो बातें हैं वो मैं आपको और बता दूंगा, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखा दूंगा। ठीक है ना, आओ, ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी बातें हमारी ध्यान से सुनेंगे। पहले आप मेरी बातों को ध्यान से पहले सुनो, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, बोलो हाँ या ना, पहली बात को सुनेंगे फिर आपको सवाल करेंगे। ठीक है ना, देखो मैं आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के सिखा रहा हूँ, वैसे मैंने आपको बहुत पहले सिखाया था, फिर भी आप सीखें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं सिर्फ एक ही पार्टनर का बना रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे पास केवल एक पार्टनर का मैं बना रहा हूँ, एक फॉर्मेट आपको रफ बना के दिखा रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये समझ लो कि मैं आपको एक जो तरीका बता रहा हूँ ना, उस तरीका को आपको फॉलो करना है। देखो ये है फर्म, ये है फर्म, ये है पार्टनर। अगर फर्म पार्टनर को कुछ भी देती है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि फर्म के लिए क्या बन जाएगी, लायबिलिटी। ठीक है, और आपको पता है कि ओनर जो होते हैं, ओनर मीन्स पार्टनर जो होते हैं, उनके तरफ से जो भी आप लगाते हो फर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं, ऐसे समझो कि पार्टनर जो है वो कैपिटल लगाया, ठीक है, तो फर्म उसका
पैसा को किस नाम से दिखाती है? कैपिटल के नाम से ही दिखाती है। ठीक है, अब कैपिटल जो है वो फर्म के लिए क्या है? बोलो, लायबिलिटी है। लायबिलिटी है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मेट लिख रहा हूँ, ये डेबिट, ये क्रेडिट। तो फर्म जो है वो अब पार्टनर का कैपिटल का पैसा लौटाएगी, तो जो लौटाएगी तो फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो फर्म अपने बुक्स में कहाँ लिखेगी? इधर। तो बाय बैलेंस बीडी, जो कैपिटल पड़ा है वो हम इधर लिखेंगे। ठीक है, चलो आगे हम लोग सीखेंगे, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद सीखेंगे। ठीक है ना, एक क्लास बाद, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। फिर फर्म क्या होती है? कुछ एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करती है, जिससे वो फर्म को क्या होता है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, अगर बस इतना समझ लो अब कि अगर आपको कैपिटल बढ़ रहा है तो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर कैपिटल पार्टनर का कम हो रहा है तो आप डेबिट साइड में लिखोगे। बस खत्म, इतना समझ लो। कैपिटल बढ़ेगा तो इधर लिख दो, कैपिटल कम होगा तो इधर लिखेंगे। ठीक है, फिर पार्टनर को गुडविल का हिस्सा मिलेगा। गुडविल का हिस्सा हम कैसे बांटते हैं, याद है आपको? सर, पुरानी गुडविल अगर है बैलेंस शीट में तो उसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं पहले। टू गुडविल, ये राइट ऑफ करने की एंट्री है ना? ठीक है, और वैल्यू जब करते हैं तो गेनिंग पार्टनर्स जो है, गेनिंग पार्टनर से हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं और रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। और क्या होगा? और हमारा जैसे जनरल रिजर्व हो गया, पीएल का बैलेंस हो गया, ये सब को हम क्या बोलते हैं? फ्री रिजर्व। इसका भी पैसा देंगे तो कैपिटल बढ़ेगा। और अगर कोई मान लो स्पेसिफिक रिजर्व में अगर सरप्लस बचा है, लाइक स्पेसिफिक रिजर्व में अगर सरप्लस बचा हुआ है या कोई क्लेम नहीं है स्पेसिफिक रिजर्व में, ठीक है, स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो वो भी हम इसमें क्या करेंगे? पार्टनर को दे देते हैं। और अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, जैसे अभी लिखे थे लॉस का, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है तो वो हम क्या करेंगे? पार्टनर से लेंगे। बोलो हाँ या ना? उसी तरह अगर कोई रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया तो वो भी हम क्या करेंगे? लेंगे। बोलो हाँ या ना? ठीक है, सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जो भी इसका टोटल आ गया, मान लेते हैं हम क्रेडिट साइड में ज़्यादा आ गया, देना ज़्यादा है, लेना कम है, तो जो बैलेंस आपका यहाँ गिरेगा उसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। किस में ट्रांसफ़र कर देंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में। यह आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। बस इतना याद रखना, और ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगा। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला जो सवाल है इसी के ऊपर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे, करके जाएंगे। ठीक है ना? देखो क्या कह रहा है। कह रहा है देखो, 3 पार्टनर है ए बी सी, जिनका रेशियो दिया हुआ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। ए बी सी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो दिया है 5:3:2 का। सी रिटायर होके जा रहा है। ठीक है, अब मेरी बात को सुनेंगे पहले, आराम से, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, इस बार आ गया 30 नंबर डीके गोयल का। और हम ध्यान से मेरी बातों को, आप लोग पूरा प्रकाश डालेंगे बातों के ऊपर, बातचीत नहीं करना, ध्यान से सुने आप मेरी बात को, पूरी ध्यान से सुने। एक चीज़ मैं आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ, अगर आपका साथ रहा तो। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ था और कह रहा है कि सी जा रहा है। ठीक है, सी जा रहा है, सॉरी, ठीक है, सी जा रहा है। एक सेकेंड, मैं आपको, रेड पेन हमारा ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास ऑप्शन की कमी नहीं है, वी हैव इनफ ऑप्शंस। ठीक है ना? चलो, लो, एक और ऑप्शन बंद, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। चलो, कोई तो साथ देगा, है ना? आओ, आखिरी देखते हैं, ये आखिरी है मेरे पास। चलो, साथ दे दिया, धोखा नहीं दिया।
सर ये भी धोखा दे रहा है, नहीं देगा बेटे, ये चल रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ये जाम हो गया इसके दिमाग में, हाँ चर्बी चढ़ गई है। चलो ये जा रहा है, जा रहा है तो ठीक है, जाने दो, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या, सी जा रहा है और ए बी ने ये डिसाइड किया है कि हम फ्यूचर प्रॉफिट को बांटेंगे 6:4 में। फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब होता है न्यू रेशियो। ए बी का न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है, न्यू रेशियो आपको दिया हुआ है 6:4 का, 6:4। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। फिर आपको क्या कह रहा है, गुडविल इज टू बी टेकन एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। ये 5 सालों का आपको प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, और गुडविल की वैल्यू निकालनी हमें आता है। ये हम लोगों ने कर रखा है, बहुत हम चैंपियन हो चुके हैं, ठीक है। देखो मेरी बात सुनिए, मैं आपको ना पहले वर्किंग नोट बताता हूँ। किस चीज़ का वर्किंग नोट होगा, क्या पुराना गुडविल दिया हुआ है बैलेंस शीट में, नहीं, गुडविल की वैल्यू करनी है। तो जब गुडविल की आप वैल्यू करोगे तो आपको क्या चाहिए, गेनिंग रेशियो चाहिए। चलो तो 2 चीज़ हम निकालेंगे, एक तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे और दूसरा गुडविल का अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। चलो दोनों आप फटाफट निकालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखें यहाँ पे, ठीक है, लिखे वर्किंग नोट नंबर 1 गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड को, ठीक है ना, कौन गेन करेगा, ए और बी, क्योंकि यही 2 बच्चे अब देखते हैं गेन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। चलो इनका पुराना रेशियो था 5/10 और 3/10, नया कितना है 6/10। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, कितना आसान काम कर दिया आपका, देखो बेटे, है ना। चलो दोनों गेन कर रहे हैं 6/10, और सॉरी 1/10, 1/10 और 1/10। तो रेशियो क्या बन गया, गेनिंग रेशियो हो जाएगा हमारा 1:1 इक्वल, ठीक है। अब हम गुडविल की वैल्यू कर ले पहले, नंबर 2, ठीक है ना, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल, ठीक है। आपको पता है गुडविल हम जब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। पहले हमें एवरेज प्रॉफिट पता लगाना है, सॉरी एवरेज प्रॉफिट पता लगाना है, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लें। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 5 सालों का प्रॉफिट को जोड़ेंगे, ठीक है। आइए जोड़ते हैं एक एक करके। 10,000, 25,000, 15,000 का लॉस है, तो 10, 25 और 15 का लॉस, 10,000, 25,000 का प्रॉफिट है और 15,000 का लॉस है। लॉस को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। चलो उसके बाद 36 और 44 का प्रॉफिट है, 36,000 प्लस 44,000, और कितने सालों का डेटा दिया हुआ है, 5 सालों का। तो आप 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है। बोलो हाँ या ना, ठीक है, सबको क्लियर है। अब हम इसको जोड़ते हैं, वैसे जोड़ लेते हैं। 10 और 25 35, 35 में से 15 गया 20, 20 और प्लस 36, बोलो कितना हो गया 56, 56 और 44, ठीक है ना। 1,10,000, 1 लाख, सॉरी 1 लाख हो जाएगा। तो फिर भी देख लेते हैं, 10, 25 और माइनस 15 प्लस 36 प्लस 44, 1 लाख। चलो 1 लाख आया, अब 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 20,000। चलो ये आ गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट लिख दो आप 20,000, मल्टीप्लाई करो कितने वर्षों तक कमाएंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है देखो, टू बी टेकन 2 ईयर परचेज, 2 सालों का। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा आपका 40,000।
तो गुडविल की जो वैल्यू निकल के आई है हमारी, कितनी निकल के आई है? 40,000। इसकी एंट्री करके दिखाते हैं, आओ। एंट्री आपको मैंने सिखा रखा है। गेनिंग पार्टनर कौन कौन है? इधर देखो, दोनों गेन है, ए और बी इक्वल, ठीक है। तो आगे हम एंट्री करते हैं गुडविल की, नंबर 1, ठीक है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले क्या लेंगे, टोटल गुडविल लेंगे फर्म का 40,000, उसमें सी का हिस्सा कितना था? पुराना पुराना पुराना, ये देखो 2/10, ठीक है, 2/10, 2/10, 8,000, ठीक है। अब इस 8,000 को ये क्या करेंगे? गेनिंग रेशियो में बांट लेंगे, इक्वल 1/2 और 1/2, दैट इज 4,000 और 4,000, बस खत्म, ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्या हमारा सवाल यहां तक ही है? नहीं सर, यह सवाल यहां तक नहीं है। तो कहां तक है बबुआ? ये सवाल है कि ये सवाल आपसे कह रहा है कि अरे रुको रुको, कह रहा है कि सर सी जा रहा है, जिस दिन जा रहा है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में ये सब बैलेंस दिया हुआ है, फ्री रिजर्व दिया हुआ है, ये भी फ्री रिजर्व का फ्री रिजर्व ही है, लेकिन ये लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिया हुआ है, ठीक है। उसका कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है और आपसे कह रहा है जनरल एंट्री करो। जनरल एंट्री की ऐसी की तैसी, मैं इसकी जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा क्या? करके दिखाऊं क्या? सर कर दो ना प्लीज़। तो चलो एक जनरल एंट्री और बाकी है, गुडविल का हमने कर दिया है और फिर आपसे कह रहा है सी का कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। चलो कोई बात नहीं, चलो हम एक एंट्री भी कर देते हैं आगे की। चलो जब आपसे सवाल पूछा है तो कर देते हैं। चलो ये भी क्या याद रखेगा, किस रहीस से पाला पड़ा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या बोला? पीएल, मैं नालायक, ये लॉस है, लॉस का ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है, उसको खत्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं। अब की एंट्री अलग अलग करनी पड़ेगी बेटे। पहले जनरल रिजर्व को खत्म करो 1,20,000 का, ठीक है। 1,20,000 की जनरल रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस था, उसको खत्म करने के लिए डेबिट कर दिए। 2 एस कैपिटल अकाउंट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना? 1,20,000 को किस रेशियो में बांटोगे? ओल्ड रेशियो, मतलब जो पुराना रेशियो था सबका, ठीक है। 5:3:2 था, है ना? देख लेते हैं हम, हाँ देख लो, 5:3:2, चलो 5/10 और 1,20,000 का 3/10 और 1,20,000 का 2/10, ठीक है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा 12,000। 12,000 का अगर 5 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 60,000। 12,000 इंटू 3 36,000 और 12,000 इंटू 2 24,000। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। चलो चलिए अब आते हैं, आखिरी एंट्री करते हैं हम अपना लॉस बांटने की, ठीक है ना। एक्यूमुलेटेड लॉसेस था, उस एक्यूमुलेटेड लॉसेस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। दिख रहा है आपको? कट नहीं रहा ना? नहीं कट नहीं रहा है आई थिंक, नहीं। चलो अब हम लॉस को ख़त्म करेंगे। लॉस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट, सॉरी ए पार्टनर है ना, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। पीएल का कितना बैलेंस दिया था बेटे? ये देखो 30,000, तो खत्म करें, 30,000 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर दें तो 30,000 को बांट दे 5/10,
और 30,000 को बांट दो 3/10 और 30,000 को बांट दो 2/10, तो ये कितना हो जाएगा 15,000 और 9,000 और 6,000। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओके। हमारे पास स्केल नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे बना लेंगे, क्या दिक्कत है ना। चलो चलो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट, यहाँ लिखेंगे क्रेडिट। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, कितना दिया हुआ था 2 लाख। ठीक है, अब आ जाओ, सवाल में हम लोगों ने क्या क्या एंट्री पास की थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड, ये देखो। पहले यहाँ पे देखो सी का कैपिटल क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, तो उसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे ए के नाम से और बी के नाम से। ए के खाते से लेंगे 4,000, बी के खाते से लेंगे 4,000, और किसके खाते में चला जाएगा, सी के खाते में। तो सी का खाता बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ेगा। तो कैपिटल जब बढ़ेगा तो आप इधर लिखोगे बाई एस कैपिटल अकाउंट और बाई बीस कैपिटल अकाउंट, 4,000 और 4,000। चलो ये गुडविल का हो गया। जनरल रिजर्व का पैसा हो जाएगा किसके नाम से, जनरल रिजर्व के नाम से जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ABC में। तो हम तो सिर्फ सी का बना रहे हैं, तो सी के खाते में कितना हो जाएगा क्रेडिट 24,000। तो मैं यहाँ लिख दूँ बाई जनरल रिजर्व 24,000। ठीक है, और आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है सी का, देखो तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस 6,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000। चलो यहां तक क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना, फटाफट बोले। ठीक है, चलो 2 लाख, ठीक है, ठीक है, जोड़ लेते इसको। टोटल आएगा ये 2,32,000, 2,32,000, और इसमें 6 चला गया तो बचेगा 2,26,000। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीज लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 2,26,000। चलो ठीक है, मिला लेते हैं 2,26,000। ठीक है, चलिए कॉपी कर ले आप।